नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969066089753864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए सामान्य अध्ययन सीरीज का छठा वीडियो है। इसमें हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत कहाँ से की? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या कानपुर? तो यह जो पहल शुरू की गई है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड द्वारा, यह जो पहल शुरू हुई है ये वाराणसी से पहल शुरू हुई है। तो इसका जो ऑप्शन तीसरा वाला है वो आपका सही है। इसके तहत जो है 1,08,000 रुपए की जो है सब्सिडी दी जाएगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलाकर। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर तरफ दिवस दिए गए, दूसरी तरफ जो है दिन दिया गया है। आपको सम्मिलित करना है। विश्व कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 4 फरवरी, 12 मई, 16 मार्च, 7 अप्रैल। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रत्येक वर्ष जो है विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है यह आपका 16 मार्च को मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य दिवस ये आपके 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रकार जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो आपका 7 मार्च को मनाया जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है यह आपका सही है। अगला प्रश्न हमारा है, बारी जो आभूषण है यह शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गले में, नाक में, कानों में या कलाई में? तो बारी जो आभूषण होता है यह नाक में पहना जाने वाला एक आभूषण है। जैसे नथिया पहनी जाती है उसी प्रकार जो है बारी आभूषण को नाक में पहना जाता है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है यह आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन संदर्भ में यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। कौन सा ऑपरेशन किस देश में चलाया गया था? ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान, सूडान, यूक्रेन, हैती। तो हम लोग जानते हैं ऑपरेशन इंद्रावती जो चलाया गया था यह हैती में चलाया गया था भारत सरकार द्वारा। इसी प्रकार से ऑपरेशन कावेरी जो चलाया गया था यह सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया था यह यूक्रेन में चलाया गया था भारतीयों को अपने देश वापस लाने के लिए। और ऑपरेशन देवी शक्ति जो चलाया गया था यह अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। इस प्रकार जो है इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में, ऑपरेशन कावेरी सूडान में, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में और ऑपरेशन देवी शक्ति जो आपके अफगानिस्तान में चलाया गया था। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका सही है, सी ऑप्शन सही है। हाल ही में कुछ ऐप जो लॉन्च किए गए हैं या पोर्टल लॉन्च किए गए हैं वो किसके द्वारा लॉन्च किए गए उसके संदर्भ में यह प्रश्न बनाया गया है। संज्ञान ऐप, सारथी 2.0 ऐप, प्रवाह पोर्टल, मनी टू इंडिया, कनाडा ऐप। इसके लिए आपको सम्मिलित करना है। संज्ञान ऐप को जो है वह रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है। सारथी 2.0 ऐप जो है इसे सेबी ने लॉन्च किया है। प्रवाह पोर्टल जो है इसे जो लॉन्च किया गया है, पोर्टल को जो है यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया है। मनी टू इंडिया कनाडा ऐप को जो है आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया है। इस प्रकार जो है इसका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही है। संज्ञान ऐप आरपीएफ ने शुरू किया है, रेलवे सुरक्षा बल ने। सारथी 2.0 को सेबी ने लॉन्च किया है, प्रवाह पोर्टल को भारतीय रिजर्व बैंक ने और मनी टू इंडिया कनाडा ऐप को जो है आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया है। डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द आइडिया ऑफ
द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो पुस्तक है किसने लिखी है? रघुराम राजन, जयराम रमेश, वेणी कृष्ण रामकृष्णन या सैम पित्रोदा? तो यह जो पुस्तक लिखी गई है यह सैम पित्रोदा द्वारा लिखी गई पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और इसमें जो है देश में लोकतंत्र की स्थिति और संभावित चुनौतियों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है सैम पित्रोदा द्वारा। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में? 1992 में, 1996 में, 2002 या 2006? 3 से 14 जून 2092 में जो है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पारिस्थितिक तंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जीव के निम्नलिखित प्रकार में से कौन सा या से अपघटक जीवों के रूप में जाना जाता है? विषाणु, कवक, जीवाणु? इसके लिए कोड दिया गया, कोड आप लोग देख लीजिए। इसमें जो अपघटक के रूप में जो पारिस्थितिक तंत्र के होते हैं उनमें कवक आता है और जीवाणु होते हैं, विषाणु जो है नहीं आता है। तो दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, ये आपका सही है। बी ऑप्शन इसका सही है। पारिस्थितिक तंत्र में जो है अपघटक जीवों के रूप में जाने जाते हैं, उनमें जीवाणु और कवक आते हैं। यहाँ पर 3 नदियां दी गई हैं, आपको पहचानना है ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियों में कौन शामिल है? दिबांग, कामेंग, लोहित? ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं इसमें जो है दिबांग भी आती है, कामेंग भी आती है और लोहित भी आती है। तीनों जो नदियां हैं ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका जो उद्गम है मानसरोवर झील से उसका उद्गम होता है और यह अरुणाचल प्रदेश यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में जो है बहती है। इसका यह जो भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, इसके अन्य नाम है और कई बार परीक्षाओं में इसके नाम से भी प्रश्न पूछा गया है। जैसे तिब्बत में से सांगपोंग नाम जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है। ये सभी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिए, परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है उसके लिए हमारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स शुरू किया गया है। इसमें आपको सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी 3 मंथ की होगी। इसकी जो फीस है वो एक्चुअली है 999 के, लेकिन आप जो है ज्ञान सर कोड ये यूज करेंगे आप लोग जो है कूपन कोड, तो आपको 20% ऑफ हो जाएगा और इसकी जो प्राइस हो जाएगी 799 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार से ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है इसकी जो फीस है वह 599 की है, जिसमें आप लोग ज्ञान सर कूपन कोड यूज कर देंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी 479 रुपये हो जाएगी। तो इस कोर्स को लेकर जो है आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और अपनी एक सीट जो है सुरक्षित कर सकते हैं। चाबहार के बाद हाल ही में भारत के किस देश में दूसरे विदेशी बंदरगाह सितवे को संचालित करने का अधिकार मिल गया है? आपको बताना है कि सितवे जो बंदरगाह है किस देश में है? ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका या म्यांमार? सबसे पहले चाबहार के बारे में जान लेते हैं। चाबहार जो बंदरगाह है यहाँ पर भारत को अधिकार मिल गया है संचालक करने का और ये आपके ईरान में स्थित है। और दूसरा जो आपका सितवे भी हाल ही मिला है ये आपके म्यांमार में है। भारत का पूर्वोत्तर की जो कनेक्टिविटी है इससे बढ़ जाएगी। डी ऑप्शन इसका सही है। सितवे का जो संचालन मिला है ये आपके म्यांमार में स्थित है। यहाँ पे 4 नदी घाटी बेसिन दी गई है। आपको बताना क्षेत्रफल देश जो है सबसे बड़ी बेसिन किसका है? कावेरी, नर्मदा, महानदी या ताप्ती? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, महानदी का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए बेसिन जो है सबसे बड़ा है। महानदी जो बेसिन 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है, नर्मदा का 98,796 वर्ग किलोमीटर है, ताप्ती का 65,165 और कावेरी का 81,155 वर्ग किलोमीटर इसका कुल जो है बेसिन है। तो सबसे बड़ा जो बेसिन वो आपका महानदी का है। सी ऑप्शन इसका सही है। आरंभ से शुरू करते हुए निम्नलिखित संस्थाओं का स्थापना का जो है कालानुक्रम से आपको लगाना है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, संस्कृत कॉलेज बनारस, कलकत्ता मदरसा। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वह 1800 में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी 1784 में हुई थी। संस्कृतिक कॉलेज बनारस जो स्थापना हुई थी 1791 में हुई थी और कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है 1781 में हुई थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सबसे पहले जो है आपका कलकत्ता मदरसा आएगा, फिर इसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आएगी,
फिर इसके बाद संस्कृत कॉलेज बनारस आएगा, अंत में आपका फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता आएगा। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आपको सुमिलित करना है। एक तरफ चारों वेद दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दिए गए हैं, और वह किसके लिए, इसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके संदर्भ में आपको सुमिलित करना है। संगीत में ऋचाएं, ऋचाएं और अनुष्ठान, तंत्र और मंत्र, ऋचाएं और प्रार्थना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में जो है वह विशेष रूप से ऋचाएं और प्रार्थना दी गई है। दूसरा आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद में जो है ऋचाएं और अनुष्ठान दिया गया है। सामवेद संगीत का जनक जानते हैं हम लोग, संगीत में इसमें ऋचाएं दी गई हैं। और अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र और जादू टोना है। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही है। ऋग्वेद में ऋचाएं और प्रार्थना है, यजुर्वेद में ऋचाएं और अनुष्ठान है, सामवेद जो है संगीत में ऋचाएं दी गई हैं, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र दिया गया है। तो ये ऑप्शन इसका सही है। प्रशासन इकाई का सही अनुक्रम आपको पहचानना है। यहाँ पे दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। प्रशासन, प्राचीन काल में जो प्रशासन का जो सही अनुक्रम है वह सबसे पहले कुल आता है, फिर इसके बाद ग्राम बनता है, ग्राम से जो है विश्व बनता है, विश्व से जन बनता है, और जन से आपका राष्ट्र बनता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही है। यह जो प्रशासन की इकाई का सही अनुक्रम है, सबसे पहले कुल जो घर होता है, फिर घर से गांव बनता है, गांव से विश्व बनता है, विश्व से जन बनता है, जन से आपका राष्ट्र बनता है। ये ऑप्शन इसका सही है। संसद ने किस वर्ष नागरिकता अधिनियम स्वीकृत किया है? 1950, 1955, 1960 या 1965? तो भारतीय संसद ने जो है नागरिकता अधिनियम जो स्वीकृत किया था वर्ष 1955 में स्वीकृत किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। प्रथम 3 व्यक्तियों को जो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त प्रदान किया गया था, आपको पहचानना उनमें कौन शामिल नहीं थे? डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, अब्दुल गफ्फार खां या सी राजगोपालाचारी। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह हमारा भारत रत्न पुरस्कार है, और यह जो है वर्ष 1954 में पहली बार दिया गया था, जिनमें 3 व्यक्ति शामिल थे, डॉक्टर सीवी रमन, एस राधाकृष्णन थे, सी राजगोपालाचारी। 3 लोगों को दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को पहली बार में नहीं दिया गया था, बल्कि इन्हें जो है 1987 में दिया गया था, और इनका अन्य नाम कई बार परीक्षा में पूछता है, तो फ्रंटियर गांधी जो है इनका अन्य नाम था। तो सी ऑप्शन इसका सही है, इसमें जो है ये शामिल नहीं थे। जून 1665 में छत्रपति शिवाजी और जयसिंह प्रथम के मध्य कौन संधि हुई थी? कोंकण संधि, पुरंदर संधि, सिंहगढ़ की संधि या सूरत की संधि? तो छत्रपति शिवाजी और मुगलों की तरफ से जयसिंह प्रथम के मध्य जो संधि हुई थी 1665 में, यह आपकी पुरंदर संधि हुई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसने किया? महेंद्र वर्मन, नंदी वर्मन, नरसिंह वर्मन या परमेश्वर वर्मन? तो यह जो है पल्लवों के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य जो है इसका निर्माण करवाया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का जो निर्माण है वो नरसिंह वर्मन ने करवाया था। सी ऑप्शन इसका सही है। बैथुलित किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? ज्वालामुखी गतिविधियां, भूजल, नदी क्रिया या हिमनद? तो बैथुलित जो इसका जो निर्माण होता है यह भूमिगत मैग्मा द्वारा निर्माण होता है। यह जो है ज्वालामुखी गतिविधियों के निर्माण के फलस्वरूप जो है होता है। ये ऑप्शन इसका सही है। बैथुलित जो है ये ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा इसका निर्माण होता है। यहाँ पर आपको सुमिलित करना है। एक तरफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और दूसरी तरफ उसकी विशेषताएं हैं। उपाधियों का उन्मूलन, धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार। उपाधियों का उन्मूलन जो है ये हमारे आर्टिकल 18 में दिया गया है। धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने की जो क्षमता है ये आर्टिकल 26 में दिया गया है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो दिया गया है ये आर्टिकल 29 में दिया गया है, और शिक्षा का अधिकार जो है ये आर्टिकल 21A में दिया गया है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन डी इसका सही है।
उपाधियों का उन्मूलन आर्टिकल 18 में दिया गया है। धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने की स्वतंत्रता जो दी गई है ये हमारे आर्टिकल 26 में दी गई है। अल्पसंख्यक भाषा का संरक्षण जो है आर्टिकल 29 में दिया गया है और भाषा और शिक्षा का जो अधिकार है ये आर्टिकल 21 में दिया गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। निम्न में कौन से प्रकार की आर्थिक गतिविधि संपूर्ण ग्रामीण स्थायित्व को निर्धारित करती है? प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक या इनमें से कोई नहीं। जो ग्रामीण क्षेत्रों को अस्थायित्व को निर्धारित करती है यह प्राथमिक गतिविधि होती है। ये ऑप्शन इसका सही है। थाई पूसम एक जो धार्मिक त्योहार है भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो थाई पूसम जो धार्मिक त्योहार है यह भारत के तमिलनाडु में मनाया जाता है और इसमें जो भगवान मुरुगन की जो है पूजा की जाती है। अब भगवान मुरुगन जो है ये भगवान शिव और पार्वती के पुत्र माने जाते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। कहते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से होता है? टाइफाइड, ल्यूकेमिया, फाइलेरिया या रेबीज। तो दिए गए जो रोग हैं इनमें से रेबीज जो है यह विषाणु से होने वाला रोग है और यह विशेष रूप से जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सही सुमिलित नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु में होता है, ओडिसी ओडिशा में होता है, कुचिपुड़ी जो नृत्य है यह आंध्र प्रदेश का है, कथकली जो कर्नाटक का नहीं बल्कि यह जो है केरल का है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में किसके उद्घाटन में हुई थी? मद्रास विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या बॉम्बे विश्वविद्यालय। तो महात्मा गांधी की सबसे बड़ी पहली जो बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की गई थी वह फरवरी 1916 में दर्ज की गई थी और उस समय जो है BHU जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसके उद्घाटन के समय जो है दर्ज की गई थी। तो इसका तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप लोग कितने प्रश्न सही हो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।